सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि फार्माकोविजिलेंस में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डायलेमा होता है कि क्या हम बी फार्म के बाद फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। तो जिसका कि आंसर है यस। इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनको कि एम फार्मा ही चाहिए होते हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए, वेर एज कुछ ऐसी कंपनीज हैं आप बी फार्मा के बाद भी जिनमें आप फार्माकोविजिलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो फार्माकोविजिलेंस में एक होता है आईसीएसआर्स और एक होता है एग्रीगेट रिपोर्ट्स। अब आईसीएसआर्स बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो मास हायरिंग की जाती है वो आईसीएसआर्स के लिए की जाती है। जब आप इंटरव्यू देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीएसआर डोमेन के लिए ही आपकी सिलेक्शन की जाएगी, रेदर देन एग्रीगेट्स के लिए। एग्रीगेट्स का बहुत ही रेयरली चांस मिलता है फॉर डायरेक्टली एग्रीगेट्स में रिक्रूट होने के लिए। अब आईसीएसआर्स में क्या होता है कि देयर इज़ अ डिपार्टमेंट ट्रियाज जो कि हमें पहले ये पता करके देता है कि लाइक हमारी रिपोर्ट टाइप, जो हमें जो कोई भी हमारे पास केस आता है, जो कि हमारे पास इंडिविजुअल केस आता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट का, उसका हम रिपोर्ट टाइप असेस करते हैं इन ट्रियाज। कुछ कंपनीज में हम मेडिकल कोडिंग भी करके देते हैं और कुछ में हम नहीं करके देते, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हम उसे राउट करते हैं नेक्स्ट वर्क फ्लो में, जो कि नेक्स्ट वर्क फ्लो रहता है डाटा एंट्री का, जिसे हम बोल सकते हैं केस प्रोसेसिंग। वहाँ पे उस पूरे केस को जो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जिस किसी को भी वो केस असाइन किया जाता है, वो उस केस को पूरी तरह प्रोसेस करके फिर उसे नेक्स्ट वर्क फ्लो में राउट करता है, जो कि क्यूसी का वर्क फ्लो होता है, जहाँ पे कि क्वालिटी चेक्स परफॉर्म किए जाते हैं कि वेदर जो पर्टिकुलर केस असेस किया गया है वो पर्टिकुलर केस क्या पूरी क्वालिटी के साथ असेस हुआ है, क्या वही उसकी असेसमेंट होनी चाहिए थी, या ऐसा तो नहीं था कि केस प्रोसेसिंग का जो पर्सन था जिसने कि वो केस असेस किया है वो गलत हो गया। एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द केस टाइप, डिपेंडिंग अपॉन दी कि केस सीरियस है नॉन सीरियस है, वो आगे एमआर में राउट किया जाता है, एंड देन लेटर ऑन वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस रहती है आईसीएसआर्स के केस में। वेयर एज इन एग्रीगेट रिपोर्टिंग हमारे पास पीएसयूआर्स होते हैं, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स, डीएसयूआर्स होते हैं। तो वो हम वहाँ पे हम प्रॉपर रिपोर्ट्स लिखते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ मेडिकल राइटिंग। हम पूरी रिपोर्ट्स लिखते हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर डेडलाइंस दी जाती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है वो प्रॉपर सेफ्टी रिपोर्ट्स लिखने के लिए। देन लेटर ऑन वो रिपोर्ट्स जो हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट कर दी जाती हैं। ये रहता है मेनली फार्माकोविजिलेंस में। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये दो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कि आप, ऐसा नहीं है कि आईसीएसआर से आपने ज्वाइन किया तो आप एग्रीगेट रिपोर्ट्स में नहीं जा सकते। इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स निकलती हैं कंपनीज में, जिसमें आप आईसीएसआर से एग्रीगेट रिपोर्ट्स में भी स्विच कर सकते हैं। और जैसे कि इंडिविजुअली आपने 1-2 साल के लिए आईसीएसआर में अपना काम कर लिया, जिसमें कि आप सिर्फ इंडिविजुअल केसेस देखते हो, आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ केसेस दिए जाते हैं हर दिन आईसीएसआर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको 10 केसेस दिए गए या 12 केसेस दिए गए, आपको पर्टिकुलरली रोज़ उतने अमाउंट ऑफ केसेस मिलेंगे हर पेशेंट के, अलग अलग पेशेंट के, और आपको वो केसेस असेस करने हैं, इंडिविजुअल केसेस असेस करने हैं, और आपको नेक्स्ट वर्क फ्लो में राउट करने हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आप ट्रियाज में हैं या आप केस प्रोसेसिंग में। अगर आप ट्रियाज में हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रिपोर्ट टाइप असेस करनी है, फिर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो कि उस केस से रिलेटेड हैं वो अटैच करके आपको केस प्रोसेसिंग वालों को राउट करने हैं। फिर केस प्रोसेसिंग में जो कोई भी इंडिविजुअल होगा वो उस केस को असेस करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, देन वो आगे पर्टिकुलर क्यूसी में राउट करेगा, एंड सेम ऐसे प्रोसेस मतलब कंटिन्यू रहती है। एंड देन लेटर ऑन सबमिशंस में वो केस जाता है, एंड वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दिया जाता है। ये आईसीएसआर जो होता है वो डेडलाइन ओरिएंटेड होता है, टाइम पीरियड ओरिएंटेड होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ही वो सारी जो फाइलिंग है, जो प्रोसेसिंग है वो होनी चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट हो सके। जैसे कि फैटल केसेस होते हैं, जैसे कि डेथ केसेस होते हैं, वो अर्जेंट केसेस होते हैं। ऐसे ही एग्रीगेट रिपोर्ट्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस होती है, और उस अकॉर्डिंग वो सबमिट किया जाता है। जैसे कि
यूरोपियन कंट्रीज़ है उनकी वहाँ वहाँ अलग गाइडलाइंस हैं, फिर यूएसएफडीए है वहाँ कुछ अलग गाइडलाइंस हैं। तो टोटल डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए जो है वो पर्टिकुलर आप प्रोसेस कर रहे हो केसेस, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो सबमिशंस होती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि फार्माको विजिलेंस के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ क्या होती है, क्या उससे उसका जो मतलब कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है। एंड यू शुड नो अबाउट दी ड्रग्स, जैसे कि आप ले सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या हैं, उनके डिफरेंट उनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो गए, टीवी के रिलेटेड ड्रग्स हो गए, फिर आपको एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू। सो आपको आप वेल वर्स्ड होने चाहिए मेडिकल टर्म से, ताकि जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो कि मेडिकल टर्म्स क्या है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप फार्माको विजिलेंस में जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर पेशेंट का केस, फॉर एग्जांपल उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है कंपनी के किसी प्रोडक्ट से, तो आप उसको असेस करते हो। तो अगर आपको मेडिकल नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं या किस पर्टिकुलर टर्म का क्या मीनिंग है या किस डिजीज़ का क्या होता है, किस डिजीज़ से क्या हो सकता है, तो आपको वो प्रोसेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो जस्ट टू एनालाइज कि हाँ आपको मेडिकली थोड़ा नॉलेज है, ये सब असेस किया जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। अगर वो आपका ठीक है तो आप इजली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और फार्माको विजिलेंस में आप एंटर हो सकते हो। और इसके बाद आप लेटर ऑन, तो आप जैसे जैसे अपना कैरियर ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल ग्रोथ है, वो वैसे हो जाएगी। बट दिस इज़ ओनली द डिफरेंस, ये थोड़ा डेस्क जॉब है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री जो कि वेट लैब जॉब है, और ये जहाँ पे कि आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हो। रैदर देन यहाँ पे क्या है कि डेस्क जॉब रहेगा, आपके पास प्रॉपर केसेस आएंगे, आपको वही असेस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्माको विजिलेंस एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। नाउ तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ मैं आईसीएसआर्स में, मेरे लिए आईसीएसआर ज़्यादा बेटर है या एग्रीगेट्स है। ये जब आप अपने काम में आओगे, आप चीज़ें देखोगे, आप चीज़ें असेस करोगे, तो आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी विद टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।